Hello students, welcome back again to BCC classes, Bhattav chemistry classes. I am Vikas Kumar Bhattav. So today we will start our next topic, Planck's quantum theory. Planck's quantum theory क्या थी हम वो आपको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले जान लें कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने अपनी थ्योरी किस बेसिस पे क्या दी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हमने लिमिटेशंस देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमारे पास है, क्वांटम थ्योरी जो जनरली है, वो किसके लिए, वो किसको एक्सप्लेन किया इन्होंने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्लैंक्स ने बताया था। तो मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी, कब दी थी? ये थ्योरी 1901 में मैक्स प्लैंक ने कब दी थी? 1901 में इस थ्योरी को बताया था। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। चलें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले अपन उसके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मेन पॉइंट्स हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेडिएट एनर्जी इज एमिट और एब्सॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट discontinuously in the form of small packet of energy called quanta. In case of the light, of the quantum of energy is called photon. ठीक है, अगर मैंने पूरा पढ़ लिया, सबसे पहले अपन इस पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर अपन इस पॉइंट पे आएंगे। मतलब उन्हें कहने का मतलब ये है कि जो भी रेडिएशंस हैं एमिट या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो भी बॉडी है जो रेडिएशन को एमिट कर रही हो या एब्जॉर्ब कर रही हो, ठीक है, नॉट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली नहीं है ना, बट डिसकंटिन्यूसली, दोनों चीज हो सकती है, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है वो कोई किसी और फॉर्म में नहीं, बल्कि स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, जो कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या फिर एमिट कर रही है। और उस पैकेट का उन्होंने नाम क्या दे दिया? उन्होंने उसका नाम दे दिया क्वांटा। उसने उस पैकेट का नाम क्या दे दिया? क्वांटा। और इसी पैकेट्स की अगर बात करें लाइट के फॉर्म में, तो लाइट के फॉर्म में इस क्वांटा का नाम कर दिया उन्होंने फोटोन, है ना। क्या नाम कर दिया? फोटोन। मतलब रेडिएशन में जब देखा गया तो उसको बोला गया क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड फोटोन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन मींस, इसका मतलब है कि एक फोटोन के पास एनर्जी की बात चल रही, एक क्वांटा के पास, है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद क्वांटम, मतलब अपन एक का अगर बात करें सबकी वही बात हो जाएगी। क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि जो एनर्जी, जो उस पर एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, है ना। और जैसे प्रोपोर्शनल अलग होगा तो वहां पे कांस्टेंट आ जाएगा h, वेयर h इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.625 × 10⁻³ जूल्स सेकंड। क्लियर? सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हर एक क्वांटा की एनर्जी, हर एक पैकेट की, मतलब जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं जो हमारे रेडिएशन के पास है, जो लाइट के पास है, जो भी बोल रहे हैं, उसकी एक की एनर्जी उन्होंने क्या बोला? उसकी एनर्जी होगी एक की E = h म्यू। क्लियर? आगे अभी इसी एनर्जी को उन्होंने वेवलेंथ के फॉर्म में बता दिया। एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c, है ना। हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट c लेके चलते हैं हमेशा। तो अगर लाइट के फॉर्म में है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? c हो जाएगी। और हम जानते हैं c = क्या होता है? म्यू लैम्डा होता है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/लैम्डा। तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो E = h c/लैम्डा। तो हमारा फॉर्मूला किसमें आ गया? लाइट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो वेवलेंथ के फॉर्म में हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। थर्ड पॉइंट, अ बॉडी कैन एमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब उनका कहने का मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम मतलब कि हमेशा होल नंबर में ही एनर्जी क्या होगी? हमारी एमिट या एब्सॉर्ब होगी। कोई भी अगर एक बॉडी है, कोई भी अगर एक बॉडी हमारे पास है ना, अगर इसको अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं, ये रेडिएशन दे रहे हैं और इसके अंदर पैकेट्स आ रहे होंगे, तो ये क्या से होंगे? कोई से भी अगर रेडिएशन अगर ये एब्जॉर्ब कर रही होगी, सपोज कर इस वाली वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि एक पैकेट एब्जॉर्ब करेगा या दो करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल पे रहेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन में नहीं करेगा। मतलब आप बोले 1/2 h म्यू होगा या 1.5 h म्यू होगा, तो ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी, मतलब फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होगा। मतलब एक फोटोन की एनर्जी
लगेगी। हाफ फोटोन या 1.5 फोटोन ऐसा नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 इसी टाइप से हमारे होंगे। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके लिए। चलिए, है ना। तो हमने ये समझ लिया कि प्लैंक्स ने हमें 3 पॉइंट दिए थे, मेन पॉइंट, जो कि पहला पॉइंट हमारे किसके बेसिस पे था? पहला पॉइंट ये बताता है कि रेडिएशन में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में स्मॉल। सेकंड पॉइंट उस पैकेट्स की एनर्जी के बारे में बताता है। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि कितने कैसे पैकेट्स एब्जॉर्ब करेगा, मतलब फ्रैक्शन में तो नहीं, हमेशा होल नंबर में होंगे। तो ये चीजें हमें बताती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक एनर्जी ऑफ फोटोन के कारण हो रहा है। इसके आगे इसने आइंस्टीन ने हमें एक्सप्लेन किया था कि आइंस्टीन ने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। मतलब आइंस्टीन ने क्या बताया था वो समझते हैं। आइंस्टीन थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ बता दिया था कि जितने फेलियर्स जो हो रहे थे, जो भी चीजें थी, सब कुछ क्लियर कर दिया था कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है। मतलब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल की सरफेस से। तो आइंस्टीन ने ये बोला कि जरूर वहाँ मेटल हमारी मेटल का सरफेस है ना, तो यहाँ पे क्या है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब यहाँ पे कोई भी एक लाइट क्या होती है, इंसिडेंट कराते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, है ना। सपोज करो E इज इक्वल टू एच म्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू फ्रीक्वेंसी है जिसका अपने इंसिडेंट कराया। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एक फोर्स अट्रैक्शन, एक बाइंडिंग फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है जो बाहर आने नहीं देगा। और जो फोर्स हम जानते हैं उसको हमने आयोनाइजेशन थेरेपी का नाम दिया आगे। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करना, हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी देके। तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी इस जहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो बाइंडिंग फोर्स लग रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा बाहर, वरना इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब वो कब होगा, जब हम एक सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे। और वो सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका नाम क्या दे दिया गया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हमने क्या बोला था? म्यू नॉट। मींस म्यू नॉट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, समझ में आया? मींस क्या हो गया, म्यू नॉट क्या हो गया, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी अब आगे बढ़ाते हैं, हमने कल देखा भी था, हम लास्ट वीडियो में देखा भी था कि हमारे पास मेटल का सरफेस था, यहाँ से रेडिएशन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर आ रहे थे, डिटेक्टर लगा हुआ था यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये हमने देखा था। पर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, मान लो म्यू है, इस मान लो म्यू 1 पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, म्यू 1 पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, फिर हमने आगे फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, म्यू 2 कर दिया, म्यू 3 कर दिया, म्यू 4 कर दिया। मतलब हमने फ्रीक्वेंसी क्या करी और म्यू को हमने इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो उतने इजेक्ट हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे। मतलब अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट उतने ही होंगे। पर क्या हुआ आगे जाके, ये हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, वो इंक्रीज हो रही है। कब? जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो ये उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया वो हम समझते हैं। मींस अभी अपन और समझ लेते हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एजेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने बोला है वो एक फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है। उन्होंने उसका नाम क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोल दिया W नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, है ना। एच म्यू नॉट, जो कि म्यू नॉट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच विल डन द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क। यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। ये उन्होंने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इसको हम बोलेंगे कौन सा? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा होगा। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर हम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं,
हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब क्या होगा, तब उन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया, मींस जो एक्स्ट्रा एनर्जी, सपोज करो मान लो ये म्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, अब हमने क्या किया, म्यू नॉट ना देके हमने सपोज करो म्यू 4 दे दी एनर्जी। अब हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, हमने एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी वाली, जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी प्लैंक्स ने बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी आपने चेंज करी और आगे बढ़ाई तो एनर्जी भी बढ़ेगी। जब हमारा तो म्यू नॉट पे ही निकल जा रहा था, हमारा इलेक्ट्रॉन तो म्यू नॉट पे ही निकल रहा था, पर हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां जा रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी में। किसमें इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में यूज कर रहा है, मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv या कुछ भी बोल दिया, हाफ mv²। क्लियर, क्या होगा, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारी एनर्जी लग रही है ना, जो भी हमारी एनर्जी लग रही है उसको क्या डिफाइन किया, सपोज करो हमने क्या बोला, ई म्यू फ्यू, हमने ई इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी लग रही है और म्यू नॉट हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब क्या होगा हमारा, मान लो एच म्यू या एनर्जी बोल दे हम, जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ई इज इक्वल टू एच म्यू होगी, ई भी बोल दो या एच म्यू भी बोल दो, ये किसकी इक्वल होगी, एच म्यू नॉट प्लस हाफ, अगर हम इसको बोलते काइनेटिक एनर्जी है तो इसको अगर आगे जाके हम और लिखें, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। अब यहां समझेंगे हमने क्या बोला कि हम एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हम एनर्जी दे रहे हैं, जो अभी हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नॉट है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वो और कहां यूज हो रही है, इज यूज इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हमने कल देखा था कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलना बस स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट जल्दी हो रहा है, वो देखा था। तो ये इक्वेशन प्रूफ करता है ये चीज कि फ्रीक्वेंसी अपन इंक्रीज करते, एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, पर वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां चली जाएगी, हाफ mv² है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो ये आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कहां जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा क्या, कैसे आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है और हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो वो किस में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। क्लियर, तो ये क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन ने ही पूरा बता दिया था कि प्रूव किया था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कब, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने में, बाय दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, थैंक यू।